नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे। देखिए, हमने गाड़ियों के बारे में समझ लिया, जहाज़ का मैकेनिज़्म समझ लिया। आज हम ट्रेन का मैकेनिज़्म समझेंगे कि ट्रेन जो चल रही है तो वो कैसे, उसमें पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, वो किस मैकेनिज़्म पे चल रही है। तो आइए एक बार बोर्ड पे शुरू करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना रखी है ट्रेन की, ठीक है। ये मान लो हमारी ये ट्रेन है, इसके पहिए हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा ट्रेन जब चलती है उसके ऊपर ही ऐसे एक तार खींची होती है, इसको बोलते हैं ओवरहेड लाइन, ठीक है। हाई टेंशन लाइन होती है ये, ठीक है। क्या होता है, इस लाइन से जो सप्लाई है, 3 फेज की सप्लाई आती है, तो वो क्या करती है, वो सप्लाई फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी तार है, ठीक है। यहाँ से आपने सप्लाई ले ली नीचे, नीचे क्या होता है, इंडक्शन मोटर लग रही होती है इसके नीचे, ठीक है। ये नीचे होती है इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इंडक्शन मोटर के एक साइड लग रहा होता है रोटर, ठीक है। अब जैसे ही वो जो रोटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसमें कार्बन ब्रशेज होते हैं, उसके जो कार्बन ब्रशेज हैं वो अटैच्ड होते हैं व्हील के साथ, ठीक है। तो पावर कहाँ से आई, हाई टेंशन जो केबल है वहाँ से आई पावर, आपके सबसे पहले आती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर उसके बाद जाती है आपके रेक्टिफायर इन्वर्टर से होती हुई इंडक्शन मोटर में। अब पूरा मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले ये पावर आई यहाँ से पावर आई आपकी सीधी। देखिए, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन मतलब जो वोल्टेज को कम करता है। अब इतनी हाई वोल्टेज आ रही है, ये जो ओवरहेड लाइन है इसमें 25,000 किलो वोल्ट का 25 किलो वोल्ट का करंट है, या 25,000 वोल्ट का। हमें इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए कितना चाहिए, 1,000 से 3,000 वोल्ट का, 3 kV। इतना लाइन से आ रहा है, इतना हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो करंट आ रहा है हाई टेंशन 25 kV का है, इसको नीचे सीधा कनेक्टेड करेंगे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। इसकी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। सेकेंडरी बाइंडिंग है, उसको स्टेप डाउन करके उसके बाद जाएगा, इसका कनेक्शन होगा रेक्टिफायर से, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको AC टू DC में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद सप्लाई जाएगी आपकी इन्वर्टर में, आगे लग रहा होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, इसको DC टू 3 फेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब फिर समझिए दोबारा से, यहाँ ऊपर ओवरहेड लाइन है, ठीक है। ओवरहेड लाइन से सीधा आया ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से करंट गया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से गया इन्वर्टर में, और इन्वर्टर के बाद गया इंडक्शन मोटर में, ठीक है। अब यहाँ से होता हुआ यहाँ आके मोटर के पास पहुँच रहा है, ठीक है। अब आप समझोगे कि ऐसा, अगर ये ऐसे रोड लगा दी जाए तो ये क्या होगा, कभी भी लाइन है। अब ऐसा तो है कि कांस्टेंट एक ही उसमें होगी, लाइन है जो ऊपर नीचे, कभी ट्रेन है, कभी पुल के नीचे भी जा रही है, अंडरग्राउंड में भी जा रही है। तो उस केसेस में तो ये लाइन तो कॉमन सीधी तो रहेगी नहीं। मान लो अगर ये रोड भी आप ऐसे फंसा देते हो तो क्या होता है, एक लेवल पे ये तार घिस जाएगी या ये रोड घिसनी शुरू हो जाएगी एंगल पे। तो उसके लिए ये जो पेंटोग्राफ है, इस तरह की शेप का मैकेनिज्म लगाया जाता है इसके ऊपर। ये टोटली न्यूमेटिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। न्यूमेटिक मतलब एयर ऑपरेटेड होता है, एयर से कंट्रोल्ड होता है। अब अगर मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, अब अगर इसको डाउन, मान लो अगर ये लाइन है जो अब धीरे धीरे डाउन हो गई, नीचे गई, अंदर गई ट्रेन, अब यहाँ से नीचे घुस रही है सुरंग में, तो ये पेंटोग्राफ है, ये तो हाइट पे है, तो तार में फ्लक्चुएशन आएगा। तो क्या होता है, ये ना फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही ये डाउन जाएगी तो ये मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ये न्यूमेटिक सिस्टम है, इसको एयर ऑपरेटेड होता है, ये इसको नीचे कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा और एक तरफ से तार ना घिसे, उसके लिए ये पूरा है ना, ये पूरी रोड है, ये इसमें से बराबर से कभी तार यहाँ पे होगी, कभी मान लो मोड़ आ गया तो ये तार इस कोने पे आ जाएगी, इस कोने पे। इससे क्या होता है, तार एक जगह से घिसेगी नहीं, वेयर एंड टेयर कम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ।
और ये न्यूमेटिक सिस्टम किस लिए होता है, इसको कंट्रोल्ड करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, अब इसकी कैपेसिटी होती है, मान लो ऐसा तो है नहीं कि एक ये इंजन है ये पूरी उस बहुत लंबी लेंथ को खींच लेगा, तो ये जो पेंटोग्राफ है जगह जगह लगाए होते हैं फॉर एग्जांपल। और ये इंडक्शन मोटर भी एक नहीं होगी, बहुत सारी इंडक्शन मोटर्स का सेट होता है, ठीक है, अलग अलग भी। मान लो ये 3 सेट ऑफ व्हील हैं, जो उन पहियों के 3 पेयर्स को एक मोटर खींच पा रही है, तो दूसरी मोटर अगले 3 सेट को, मतलब 6 पहियों को खींच लेगी। तो इस तरह से ये पूरा ट्रेन का मैकेनिज़्म काम करता है। तो आई होप ट्रेन के मैकेनिज़्म के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।